हेलो दोस्तों, मैं यशवंत इस एआई हब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम यहां पर स्टार्ट करेंगे पाइथन के ट्यूटोरियल को। और दोस्तों यहां पर आज हम सीखेंगे फॉर लूप्स के बारे में। तो यार अभी बिना टाइम को वेस्ट किए करते हैं अपने सेशन को यहां पर स्टार्ट। और दोस्तों यहां पर समझ लेते हैं सारे थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स इसी लूप के। और दोस्तों हम ये जानेंगे इस कॉन्सेप्ट्स में कि किस तरीके से लूप को यूज किया जाता है, और फिर जाएंगे प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की तरफ और पाइथन जुपिटर नोटबुक के साथ इसको इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों, यहाँ पर पढ़ते हैं लूप्स को। तो दोस्तों हमारे पास जो है यहाँ पर है फॉर लूप्स। और दोस्तों यहाँ पर हम जो है फॉर लूप्स को किसी न किसी कंडीशन के अंदर इम्प्लीमेंट करके यूज करते हैं अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हो पाइथन फॉर लूप्स। A for loop is used to iterating over a sequence, यानी कि ये जो for loop है वो यूज किया जाता है iterate करने के लिए एक सीक्वेंस को, यानी कि सीक्वेंस के ऊपर। अब iterating का मतलब क्या होता है मैं आपको बता चुका हूं कि iterating का मतलब होता है एक ही चीज को बार बार रिपीट करना अकॉर्डिंग टू कंडीशन के, उसकी कंडीशन ने क्या प्रोवाइड की है उसके अकॉर्डिंगली वो कितने आइट्रेशन हमें प्रोवाइड करता है। लेकिन यहाँ पर एक नया सवाल ये है कि वो जो है वो यहाँ पर सीक्वेंशियली नहीं होता बल्कि अनसीक्वेंशियली होता है। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सीक्वेंस की, यानी कि सीक्वेंशियली मैनर में हम आइट्रेटिंग करते हैं और उसी आइट्रेटिंग के लिए हम यूज करते हैं फॉर लूप का। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि मैं जो है वो यहाँ पर इसी चीज को आपको बता रहा हूं। अब आप यहाँ पर देख रहे हो कि मेरे पास जो है वो यहाँ पर आ गया दैट इज आइदर अ लिस्ट, अ ट्यूपल और अ डिक्शनरी, अ सेट और अ स्ट्रिंग। अब इसके अंदर इसके अलावा आपके पास जो लिस्ट है वो हो सकती है, ट्यूपल हो सकता है, डिक्शनरी हो सकता है, सेट हो सकता है और स्ट्रिंग हो सकता है। This is less like the for keyword in other programming languages and works more like an iterator method as found in other subject object oriented programming languages। अब ये मैं कहता है कि भाई हमारे पास जो आपके पास for कीवर्ड है वो उसके अलावा और प्रोग्रामिंग में भी यूज किया जाता है, और जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है उसके अंदर यूज किया जाता है, और उसका जो काम होता है वो एकदम सिमिलर होता है। मतलब सिमिलैरिटीज तो नहीं है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, लेकिन जो फॉर लूप है उसमें कंप्लीटली सिमिलैरिटीज हमें देखने को मिलती है। और हम जो है उसके अंदर मेथड्स के साथ में जो आपके पास ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके साथ, अदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग्स हैं उनके साथ हम काम करते हैं फॉर लूप को लेकर। With a for loop, we can execute a set of statements, once of each item in a list, tuple, set। अब हमारे पास अगर हम यहाँ पर for loop को यूज करते हैं तो एक दफा अगर हमारे पास यहाँ पर कोई एग्जीक्यूशन होती है, मतलब एक सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को हमने एग्जीक्यूट किया है और वो एक ही बार, यानी कि वंस फॉर ईच आइटम, एक ही आइटम के लिए एक ही बार में आप या तो लिस्ट लोगे या ट्यूपल या फिर सेट लोगे। ठीक है, ये हमारे पास होती है बात इस फॉर लूप की। अब हमने यहाँ पर फॉर लूप की डेफिनेशन वाइज जो है वो यहाँ पर चीज को समझ लिया है। अभी हम लोग यहाँ पर आएंगे एग्जाम्पल के ऊपर। तो आप यहाँ पर इस एग्जाम्पल को देखो तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, प्रिंट ईच फ्रूट इन अ फ्रूट लिस्ट, यानी कि हम जो है प्रिंट कर रहे हैं हर एक फ्रूट को इस फ्रूट लिस्ट के अंदर से। अब आप यहाँ पर देख रहे हो मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जो कि है फ्रूट्स, और उसके बाद मैंने इसके जो बेसिकली मेरे पास वेरिएबल है या फिर जो ऑब्जेक्ट है इसको मैंने सिंपली यहाँ पर नाम दिया है फ्रूट्स का। अब इस पूरे जो आपके पास यहाँ पर वेरिएबल्स है या फिर जो ऑब्जेक्ट है इसके अंदर मैं एक लिस्ट को स्टोर करवा रहा हूँ। आप यहाँ देख रहे हो मेरे पास इस लिस्ट को, मैं इस पूरे लिस्ट को जो है इस वाले वेरिएबल में स्टोर करवा रहा हूँ। अब उसके लिए स्टोर करवाने के लिए या फिर असाइन करने के लिए मैंने ले लिया है असाइनमेंट ऑपरेटर, जो कि आप यहाँ पर इज इक्वल टू को देख पा रहे हो। उसके बाद मैं यहाँ पर आ रहा हूँ फॉर एक्स इन फ्रूट्स प्रिंट एक्स। अब ये जो एक्स है ये एक्स क्या, ये एक्स रेफरेंस कर रहा है हर एक आइटम को जो कि इस लिस्ट में प्रेजेंट है। अब यहाँ देख रहे हो एप्पल रेफरेंस हो रहा है एक्स से, बनाना रेफरेंस हो रहा है एक्स से, चेरी रेफरेंस हो रहा है एक्स से। तो ये क्या, ये रेफरेंसेस हो रही है आपके पास एक पर्टिकुलर वेरिएबल से जिसको हमने यहाँ पर नाम दिया है एक्स का। अब आप प्रिंट करेंगे एक्स को तो आपके पास आएगा एप्पल, प्रिंट करेंगे एक्स को तो बनाना, प्रिंट करेंगे एक्स को तो चेरी। क्यों? क्योंकि ये जो है वो एक्स से रेफरेंस हो रहे हैं सारे एलिमेंट्स। ये हमारे पास हो गई भाई एग्जाम्पल इसकी। अब हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आप देख रहे हो लूपिंग थ्रू अ स्ट्रिंग। अब हम यहाँ पर लूप करेंगे स्ट्रिंग के थ्रू। अब यहाँ देख रहे हो इवन स्ट्रिंग्स आर आइटरेबल ऑब्जेक्ट्स, दे कंटेन अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, यानी कि आपके पास जो स्ट्रिंग्स हैं वो आइटरेबल ऑब्जेक्ट्स हैं एक तरह से। आपके पास दे कंटेन अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, और ये जो है ये कंटेन करता है सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स का मतलब है कि सीक्वेंशियली कैरेक्टर्स जो है वो अलाइन होंगे। उसके बाद अब इस एग्जांपल को देखो, लूप थ्रू द लेटर्स इन द वर्ड बनाना। अब इस बनाना के अंदर से हम लूप्स को देखेंगे, लेटर्स को देखेंगे, तो अब हम कैसे करेंगे वो हम देखते हैं।
यहाँ पर आप देख रहे हो सबसे पहले हमने यूज किया है फॉर लूप, उसके बाद हमने यहाँ पर रेफरेंसिंग वेरिएबल को लिया है, यहाँ पर रेफरेंसिंग वेरिएबल कौन सा है, एक्स, उसके बाद इन कीवर्ड का यूज किया है और फिर बनाना। एंड देन अभी हम जब प्रिंट करेंगे एक्स को तो हर एक लेटर जो है वो बनाना का सीक्वेंशियली, क्योंकि वो हर एक लेटर जो है वो यहाँ पर किससे रेफरेंस हो रहा है, एक्स से, तो BANAN इस तरीके से जो है हमारे पास इसका रिजल्ट निकल कर आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो है लेटर वाइज हमने किस तरीके से लूप किया वो हमने देखा है यहाँ पर, ठीक है, हमने यहाँ पर किया था वर्ड वाइज। अब हम यहाँ पर बात करेंगे द ब्रेक स्टेटमेंट के बारे में। अब यहाँ देख रहे हो विद द ब्रेक स्टेटमेंट वी कैन स्टॉप द लूप बिफोर इट हैज लूप्ड थ्रू ऑल द आइटम्स, यानी कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि हम जो है यहाँ पर ब्रेक स्टेटमेंट को यूज कर रहे हैं और ये ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है, हम इसकी मदद से स्टॉप कर सकते हैं अपनी लूप को, इट हैज लूप थ्रू ऑल द आइटम्स, उससे पहले कि वो सारे आइटम से लूप्ड आउट हो जाए, फिर लूप जो है उसके थ्रू हम कर पाए। आप यहाँ पर देख रहे हो मेरे पास है एग्जिट द लूप व्हेन एक्स इज बनाना। अब हम लोग यहाँ पर एग्जिट करेंगे तब लूप के अंदर से, यानी कि लूप से बाहर आ जाएंगे तब जब हमारे पास बनाना आ जाएगा। तो आप ये देख रहे हो एग्जिट द लूप व्हेन एक्स इज बनाना, जब हम यहाँ पर एग्जिट जो है बेसिकली लूप है उसको हम छोड़ देंगे तब जब हमारे पास एक्स जो है वो बनाना हो जाएगा, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। उसके बाद आप यहाँ देख रहे हो मैंने सेम इसी तरीके से एक वेरिएबल बनाया जिसको मैंने नाम दिया है फ्रूट्स का। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक लिस्ट बनाया और उस लिस्ट को इस वाले ऑब्जेक्ट या फिर वेरिएबल में स्टोर करवा दिया। उसके बाद आप यहाँ देख रहे हो मैंने यहाँ नीचे यूज किया है फॉर लूप को, तो मैंने लिखा फॉर, उसके बाद रेफरेंसिंग वेरिएबल जो कि है एक्स, उसके बाद इन कीवर्ड एंड देन उसके बाद आपके पास वेरिएबल का नाम जो कि है फ्रूट। अब यहाँ देख रहे हो उसके बाद प्रिंट एक्स। अब ये एक्स क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एक्स जो है यहाँ पर हमने कंडीशन एक और दी है जिसके अंदर हमने यहाँ पर बात की है इज इक्वल टू की। अब यहाँ नीचे अगर आप देखो तो इफ एक्स इज इक्वल टू, अब ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है कि पाइथन के अंदर अगर आपको किसी चीज को असाइन करना है तो उसके लिए आपको एक इज इक्वल टू लेना है, लेकिन अगर आपको किसी चीज को बराबर रखना है किसी वेरिएबल के ऊपर तो उसके लिए आपको दो यानी कि डबल इज इक्वल टू का यूज करना है। ये चीज ध्यान में रखनी है तो आपको जो है वो यहाँ पर इन दोनों के डिफरेंस का समझ में आ सके। तो आप ये देख रहे हो मैंने डबल इज इक्वल टू का यूज किया, यानी कि मैं जो है वो ये चाह रहा हूं कि एक्स जो है वो बराबर है बनाना के। तो इफ यहाँ पर स्टेटमेंट लिया उसके बाद एक्स इज इक्वल टू बनाना और फिर हम यहाँ पर ब्रेक कर देंगे, यानी कि हमारे पास जब एक्स बनाना के बराबर आ जाएगा तो हमारी लूप जो है हम आगे नहीं बढ़ाएंगे, हम वहां से ब्रेक कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर ब्रेक स्टेटमेंट। अब ये हमारे पास हो गए कुछ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट इस फॉर लूप्स के। अब हम चलते हैं आगे और कुछ और चीजों को जो है वो यहाँ पर देख लेते हैं। तो अभी जो है हम लोग यहाँ पर आगे चलते हैं और कुछ और चीजों को जो है वो यहाँ पर देखते हैं। ओके, तो अब हम लोग यहाँ पर आ गए हैं और यहाँ पर आप देख रहे हो द कंटिन्यू स्टेटमेंट। पहले हमने देखा था द ब्रेक स्टेटमेंट, अब हम बात करेंगे कंटिन्यू स्टेटमेंट के बारे में। तो आप यहाँ देख रहे हो विद द कंटिन्यू स्टेटमेंट वी कैन स्टॉप द करंट आइटरेशन ऑफ द लूप। कंटिन्यू स्टेटमेंट की मदद से हम लोग जो करंट आइटरेशन है लूप के अंदर उसको रोक सकते हैं। एंड कंटिन्यू विद द नेक्स्ट, और कंटिन्यू कर सकते हैं नेक्स्ट। अब जैसे मान लो कि मैं अगर आपको एग्जांपल दूं तो आप यूं समझो कि आपके पास मान लो आप जो है यहाँ पर लूप कर रहे थे एप्पल से, लेकिन अगर आप एप्पल को जो है वो रोक दें और हम उसके बाद वाला जो एलिमेंट है यानी कि बनाना उससे कंटिन्यू करें तो उस सिचुएशन में जो है हम यहाँ पर यूज करेंगे कंटिन्यू स्टेटमेंट को। अब यहाँ देख रहे हो इस एग्जाम्पल में डू नॉट प्रिंट बनाना, अब हमने इसको कह दिया कि भाई बनाना को जो है वो प्रिंट नहीं करना। तो आप यहाँ देख रहे हो मैंने सबसे पहले ऑब्जेक्ट बनाया फ्रूट्स, उसके बाद इस ऑब्जेक्ट में मैंने स्टोर करवा दिया इस लिस्ट को, यहाँ पर इसको मैंने स्टोर करवा दिया फ्रूट्स नाम के वेरिएबल में। उसके बाद मैंने यहाँ पर दिया फॉर एक्स इन फ्रूट्स, तो मैंने जैसे कि आपको बता चुका हूँ कि एक्स जो है वो रेफरेंसिंग वेरिएबल हो, वो रेफरेंस करें सारे एलिमेंट से। उसके बाद इन कीवर्ड तो फिर यहाँ पर आ गया वेरिएबल का नाम, और उसके बाद अभी मैंने यहाँ क्या किया, अभी मैंने इफ स्टेटमेंट को यूज किया। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि मैंने यहाँ पर यूज किया इफ एक्स इज इक्वल टू बनाना। अब यहाँ पर आप देख रहे हो हमने जो है बनाना को क्यों बराबर लिया, क्योंकि हमें बनाना को प्रिंट नहीं करना। उसके बाद आप यहाँ देख रहे हो कंटिन्यू, मैंने यहाँ पर लिया है कंटिन्यू स्टेटमेंट और उसके बाद प्रिंट एक्स। तो बनाना के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं आइटम्स हैं जो कि इस लिस्ट में प्रेजेंट हैं वो होंगे इनके एप्पल और चेरी, वो जो है वो फाइनल रिजल्ट जो है आपके पास आ जाएगा और ये जो है वो प्रिंट हो जाएंगे। तो ये हमारे पास जो है हो गए कंटिन्यू स्टेटमेंट। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं और यहाँ पर आप देख रहे हो यूजिंग द स्टार्ट पैरामीटर। अब हम लोग यहाँ पर स्टार्ट पैरामीटर को यूज करेंगे। तो आप यहाँ पर देख रहे हो फॉर एक्स इन रेंज 2/6 कोलन प्रिंट एक्स। तो 2/6 का मतलब है कि आप यूं समझो कि इंडेक्सिंग वैल्यू मतलब 2 से जो है वो स्टार्ट होगी और 5 तक जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास 6 जो है वो एक्सक्लूसिव है, इंक्लूसिव नहीं है। तो ये हमारे पास जो है एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर आप कैसे लूपिंग कर सकते हैं फॉर लूप की मदद से, वो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है।
उसके बाद हमारे पास आता है द रेंज फंक्शन। टू लूप थ्रू अ सेट ऑफ कोड अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स वी कैन यूज द रेंज फंक्शन। अगर आपको यहाँ पर किसी लूप के थ्रू जाना है किसी सेट ऑफ कोड के या फिर स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स, तो आप क्या करोगे कि आपके पास जो है वो यूज करोगे रेंज फंक्शन को। मतलब किसी स्पेसिफिक रेंज के अंदर आपको किसी फॉर लूप की मदद से किसी एलिमेंट के साथ में काम करना है, फिर किसी एलिमेंट को जो है वो यहाँ पर लूप थ्रू करना है, तो उसके लिए आप यहाँ पर रेंज फंक्शन का यूज करोगे। आप यहाँ पर देख रहे हो द रेंज फंक्शन रिटर्न्स अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 0 बाय डिफॉल्ट। अब ये जो रेंज फंक्शन है वो रिटर्न करता है सीक्वेंस ऑफ नंबर्स को, मतलब सीक्वेंशियली जब भी ये रिटर्न करेगा ये सीक्वेंशियली जो नंबर्स होते हैं यानी कि 1 2 3 4 5 ये सीक्वेंशियली नंबर्स को रिटर्न करता है और ये हमेशा जो है वो स्टार्ट होता है बाय डिफॉल्ट 0 से एंड इंक्रीमेंट्स बाय 1। और इंक्रीमेंट होता है, इंक्रीमेंट का मतलब है बढ़ना, इंक्रीमेंट का मतलब होता है बढ़ना, तो ये बढ़ेगा 1 तक बाय डिफॉल्ट एंड एंड्स एट अ स्पेसिफाइड नंबर। और जो एंडिंग होगी इसकी वो किसी स्पेसिफाइड नंबर पर होगी। तो आप यहां पर देख रहे हो यूजिंग द रेंज फंक्शन। अब वो स्पेसिफाइड नंबर वो होगा जो कि हमने दे रखा होगा। मतलब मान लो हम देते हैं 1/6 यानी कि 1 से लेके 5 तक जाएगा, क्योंकि 6 जो है वो एक्सक्लूसिव है पाइथन के अंदर। अगर 7 देते तो 6 तक आता, इस तरीके से। अब यहां पर देख रहे हो यूजिंग द रेंज फंक्शन फॉर x इन रेंज 6, तो यहां पर हमने रेंज क्या दी है 6। उसके बाद जब हम प्रिंट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर जो भी एलिमेंट्स होंगे 6 तक यानी कि 1 से लेके, फिर बाय डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट होता है 0 से लेके, तो मान लो हमारे पास जो है वो यहाँ पर आएगा 6 तक। तो एक पर्टिकुलर रेंज है और रेंज फंक्शन के साथ में हमने इस चीज को दिया है। तो ये क्या है, ये एक पर्टिकुलर या फिर एक स्पेसिफिक रेंज के अंदर हम किस तरीके से फॉर लूप लगा सकते हैं वो अभी हमने यहाँ पर इस रेंज फंक्शन के थ्रू समझा है। अब हम यहाँ पर आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। इंक्रीमेंट द सीक्वेंस विद 3 डिफॉल्ट इज 1। अब हम इंक्रीमेंट करेंगे सीक्वेंशियली 3 को, यानी कि इंक्रीमेंट द सीक्वेंस विद 3 यानी कि 3 के सीक्वेंस है जो है हम इसको यहां पर इंक्रीमेंट करेंगे और हर एक डिफॉल्ट जो होगा वो होगा 1। तो आप यहां देख रहे हो मेरे पास फॉर एक्स इन रेंज 2 30 एंड 3 यानी कि जो लिमिट है वो कितनी है 3 की। मतलब यहां पर आ गया 2, उसके बाद 3 छोड़ देंगे तो 3 4 5, उसके बाद आएगा 6, फिर 3 छोड़ देंगे 7 8 9, उसके बाद आएगा यहाँ पर नेक्स्ट नंबर, उसको हम छोड़ देंगे। 3 का जो है वो यहाँ पर गैप आ रहा है। ये जो नंबर है लास्ट में ये वो लिमिट बता रहा है कि 3 का सीक्वेंस आना चाहिए। मतलब हर एक नंबर के बीच में 3 का गैप आना चाहिए, 3 की जो है वो यहाँ पर सीक्वेंस आना चाहिए। और टोटल नंबर कहां से जाएंगे 30 तक, 2 से लेकर 30 तक जाएंगे और उन 2 से लेकर 30 तक जाने वाले नंबरों में 3 का गैप आएगा। प्रिंट करेंगे तो हमारा रिजल्ट जो है वो इसका यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरीके से जो है हम लोगों ने यहाँ पर अभी समझे हैं इस थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को, कंटिन्यूअस स्टेटमेंट को, रेंज फंक्शन को, और कुछ एग्जांपल्स हमने यहाँ पर देखी हैं इनकी। अब हम चलते हैं आगे और हम कुछ और चीजों को जो है वो यहाँ पर देखते हैं। अब हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आप कह रहे हो कि भाई एल्स इन फॉर लूप, द एल्स कीवर्ड in a for loop specify a block of code to be executed when the loop is finished। अब ये क्या है भाई, ये else loop कीवर्ड जो है वो यहाँ पर कब यूज होता है, वो होता है for loop जब स्पेसिफाई होता है एक ब्लॉक ऑफ कोड पे जो कि एग्जीक्यूटेड हो चुका है। और तब हम उसको जो लूप है बेसिकली तब जब वो जो है वो फिनिश हो चुकी है, नहीं क्या खत्म हो चुकी है। अब आप यहाँ पर एग्जाम्पल को देखो, प्रिंट ऑल नंबर्स फ्रॉम 0 to 5 एंड प्रिंट अ मैसेज व्हेन द लूप इज हैज एंडेड। अब हमारे पास ये कहता है कि भाई हमें जो है वो प्रिंट करने हैं नंबर 0 से लेके 5 यानी कि 5 तक, और उसके बाद हमें एक मैसेज को प्रिंट करना है कि हमारी जो लूप है वो यहाँ पर खत्म हो चुकी है, एंड हो चुकी है। आप यहाँ पर देख रहे हो फॉर एक्स इन रेंज 6 और यहाँ पर हमने प्रिंट किया x को। तो आप यहाँ पर रेंज डिफाइन कर दी कि भाई 6 तक तो जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर 5 तक रेंज दिया। तो क्योंकि 6 जो है वो एक्सक्लूसिव है तो यहाँ पर हमारे पास 0 से लेके 5 तक जाएगा, इसलिए हमने 6 दिया। अगर हम 5 देते हैं तो 4 तक जाता। उसके बाद एल्स स्टेटमेंट को यूज किया और प्रिंट किया हमने कि हमारा जो एलिमेंट है फाइनली फिनिश्ड। अब जैसे हमारा ये लूप जो है वो यहाँ पर इंक्रीमेंट होते 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 5 तक चला जाएगा, और जैसे 5 तक जाएगा तो हमारे पास एक मैसेज फाइनली प्रिंट हो जाएगा कि फाइनली फिनिश्ड। ये हमारे पास मैसेज जो है वो आउटपुट में प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं नीचे और नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं। तो ये हमें कहता है भाई ब्रेक द लूप व्हेन x is 3 एंड सी व्हाट हैपेंस विद द एल्स ब्लॉक। अब हमें जो है यहाँ पर जो बेसिकली लूप है उसको ब्रेक करना है यहाँ पर 3 के, और फिर हम देखेंगे क्या होता है एल्स ब्लॉक में। आप यहाँ देख रहे हो फॉर x इन रेंज 6 इफ
x इज इक्वल टू 3। उसके बाद हमें देना है यहाँ पर ब्रेक, और यहाँ पर आप अब ये ब्रेक स्टेटमेंट जो है ये चीज इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ देख रहे हो आप, यहाँ पर आपने रेंज दे दी 6 तक, मतलब आपके पास नंबर जाएंगे 1 2 3 4 5 तक आएंगे। क्योंकि 5 तक क्यों आएंगे? क्योंकि 6 जो है वो एक्सक्लूसिव है, इंक्लूसिव नहीं है, तो इसलिए 5 तक आ गए। उसके बाद 3 के बाद मतलब 1 2 3 के बाद हमें लूप को ब्रेक कर देना है, मतलब यहाँ पर 4 5 जो है वो यहाँ पर नहीं आएगा। यहाँ पर जो एलिमेंट्स आएंगे वो आएंगे 1 2 3, यानी कि 3 तक जो एलिमेंट्स आएंगे। 3 के बाद जो है हमने यहाँ पर ब्रेक कर दिया है अपने जो लूप है उसको। उसके बाद हम प्रिंट करेंगे, और फाइनली जब ये काम हो जाएगा तो उसके बाद हमें, अगर ये सब कुछ ठीक रहता है तो हमें जो है कंडीशन मिलेगी एल्स में, और प्रिंट हो जाएगा मैसेज फाइनली फिनिश्ड। तो क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर लूप को बीच में से ब्रेक कर दिया, मतलब पहले हमने रेंज दी थी 1 2 3 4 5, क्योंकि 6 यहाँ पर इसलिए दिया क्योंकि 5 तक जाएगा, 5 तक हमने दे दी। उसके बाद 1 2 3 के बाद से ब्रेक किया क्योंकि ब्रेक स्टेटमेंट लगा हुआ है, तो ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने का मतलब है कि 4 और 5 जो है वो नहीं आएगा, मतलब 1 2 3 सिर्फ यहाँ तक जो है आपका रिजल्ट आएगा। और जैसे ये काम हो जाएगा तो हमारे पास हम आएंगे एल्स पे, और एल्स पे आने के बाद प्रिंट कर देंगे एक मैसेज को, और वो मैसेज होगा फाइनली फिनिश्ड। ये हमारे पास है तरीका इसको ब्रेक डाउन करने का। अच्छा भाई, ये हमारे पास हो गया। उसके बाद अभी हम यहाँ पर आते हैं नेस्टेड लूप्स के ऊपर। तो आप देख रहे हो अ नेस्टेड लूप इज अ लूप इनसाइड अ लूप, यानी कि जो नेस्टेड लूप होता है उसका मतलब है कि लूप के अंदर लूप, मतलब एक लूप है उसके अंदर अगर आप किसी लूप को बनाते हो तो वो क्या होता है? वो नेस्टेड लूप कहलाता है। अब यहाँ देख रहे हो द इनर लूप विल बी एग्जीक्यूटेड वन टाइम फॉर ईच आइटरेशन ऑफ द आउटर लूप। अब जो इनर लूप है वो सिर्फ एक ही बार जो है, यानी कि एक ही आइटरेशन में जो है वो एग्जीक्यूट हो सकती है आउटर लूप के अंदर। आप यहाँ देख रहे हो एग्जाम्पल में प्रिंट ईच एडजेक्टिव फॉर एवरी फ्रूट, यानी कि आप जो है हर एक जो आपके पास एडजेक्टिव है उसको जो है वो प्रिंट करोगे हर एक फ्रूट के लिए। आप यहाँ देख रहे हो ये एडजेक्टिव का वेरिएबल है, आपके पास दो वेरिएबल्स है, टोटल दो ऑब्जेक्ट्स हैं। एक हो गया ADJ यानी कि एडजेक्टिव, और इसमें हमने एक लिस्ट बनाई और लिस्ट में हमने डाल दिया रेड, बिग और टेस्टी। ये जो है ये हमने स्टोर करवा दी पूरी लिस्ट इस ADG वाले वेरिएबल में, यानी कि एडजेक्टिव वाले वेरिएबल में। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वेरिएबल है फ्रूट्स, और इस फ्रूट्स वाले वेरिएबल में हमने ये जो लिस्ट है जिसमें एप्पल, बनाना और चेरी प्रेजेंट है, इसको हमने स्टोर करवा दिया इस फ्रूट वाले वेरिएबल में। उसके बाद आप यहाँ देख रहे हो फॉर एक्स इन एडजेसेंट, यानी कि क्योंकि हम यहाँ एक्स से रेफरेंस करवाएं तो एक्स जो है वो रेफरेंसिंग वेरिएबल है, तो एक्स जो है वो रेड से रेफरेंस हो रहा है, एक्स जो है वो बिग से रेफरेंस हो रहा है, एक्स जो है वो टेस्टी से रेफरेंस हो रहा है, तो ये क्या है? ये रेफरेंसिंग वेरिएबल है। उसी तरह फॉर लूप दोबारा से लगाई और दूसरे वेरिएबल जो है रेफरेंसिंग वेरिएबल उसको दिया फॉर वाई, यानी कि जो आपके पास दूसरे वाले ऑब्जेक्ट में जो लिस्ट है उसमें जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है वो रेफरेंस होंगे वाई से, यानी कि वाई एप्पल, वाई बनाना, वाई चेरी, ठीक है। फॉर वाई इन फ्रूट्स ये हमारा वेरिएबल आ गया दोनों। उसके बाद अब हम प्रिंट करेंगे एक्स और वाई को, यानी कि ये हमारे पास हो जाएगा एप्पल, रेड, बनाना, बिग, टेस्टी, चेरी, ठीक है, या फिर रेड एप्पल, बिग बनाना, टेस्टी चेरी। ये हमारे पास जो है वो फाइनल मैसेज आएगा। कैसे आएगा? रेड एप्पल, बिग बनाना और टेस्टी चेरी। तो ये जो है ये हमारे पास होगा यहाँ पर कि किस तरीके से हम एडजेक्टिव को जो है वो यहाँ पर प्रिंट कर सकते हैं हर एक फ्रूट के साथ। उसके बाद हमारे पास आता है पास स्टेटमेंट। फॉर लूप्स कैन नॉट बी एम्प्टीड बट इफ यू फॉर सम रीजन हैव अ फॉर लूप विद नो कंटेंट पुट इन द पास स्टेटमेंट टू अवॉइड गेटिंग एन एरर। अगर आपके पास फॉर लूप के अंदर कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, आपने कोई भी कंडीशन नहीं दी, आपका जो फॉर लूप है वो बिल्कुल एम्प्टी है, तो इस कंडीशन या फिर इस सिचुएशन में आपको जो है यहाँ पर पास वाले स्टेटमेंट को यूज करना है। और आप इस पास स्टेटमेंट को यूज करेंगे तो आपके पास जो है वो यहाँ पर अवॉइड हो जाएगा और आप जो है यहाँ पर एरर से बच जाएंगे और आप जो है आगे पास कर जाएंगे। तो एरर जो है आपके पास यहाँ पर नहीं आएगा। तो ये होता है हमारे पास पास स्टेटमेंट। अब हमारे पास जो है यहाँ पर हो गए हैं भाई थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट सारे कंप्लीट। अब हम जाएंगे प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन की तरफ। और दोस्तों यहाँ पर जो है अभी हम लोग पाइथन जुपिटर नोटबुक के साथ इन सारे कॉन्सेप्ट जो कि अभी हमने सीखे हैं उन सभी को यहाँ पर अभी हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे जुपिटर नोटबुक के साथ। तो अभी चलते हैं जुपिटर नोटबुक में। दोस्तों यहाँ पर इन सारे कॉन्सेप्ट को वहां पर जाके प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हैं और देखते हैं कि वहां जो है रिजल्ट हमारा क्या रहता है। ओके भाई, तो अभी आ चुके हैं हम लोग अपने जुपिटर नोटबुक में और दोस्तों यहाँ पर अभी जो है हम लोग प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हैं सारे फॉर लूप के कॉन्सेप्ट्स को जो कि हमने प्रीवियसली समझे हैं। तो अभी जो है सबसे पहले हमें जो है वो यहाँ पर बनाना पड़ेगा एक वेरिएबल को और उस वेरिएबल के अंदर हमने स्टोर करवाना है एक लिस्ट को। तो उसके लिए सबसे पहले मैं जो है यहाँ पर बना देता हूँ वेरिएबल जिसको मैं यहाँ पर नाम देता हूँ फ्रूट्स का। उसके बाद लेता हूँ यहाँ पर मैं स्क्वायर ब्रैकेट्स को जो कि लिस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं प्रोग्रामिंग में। और यहाँ पर आप देख रहे हो मैं यहाँ पर कुछ एलिमेंट जो है वो इसमें ले लेता हूँ।
तो यहाँ पर मैं लेता हूँ एप्पल, उसके बाद मैं यहाँ पर ले लेता हूँ बनाना, एंड देन उसके बाद मैं यहाँ पर ले लेता हूँ चेरी को। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर कुछ एलिमेंट जो है वो ले लिया और मैंने लिस्ट जो है वो बनाई और मैंने स्टोर करवा दी इस वाले वेरिएबल में। इसको हमने यहाँ पर नाम दे दिया है फ्रूट्स का। ओके, उसके बाद हम यहाँ पर प्रेस करेंगे एंटर को और उसके बाद हम यहाँ लेंगे फॉर लूप को। तो हम यहाँ फॉर एक्स, क्योंकि एक्स जो है वो हमारा रेफरेंसिंग वेरिएबल है। उसके बाद हम यहाँ लेंगे इन कीवर्ड और यहाँ पर हम दे देंगे अपने वेरिएबल का नाम जो कि है फ्रूट्स। उसके बाद कोलन और फिर हम यहाँ पर देंगे प्रिंट एक्स, यानी कि हम जैसे अब इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे पास जो है वो यहाँ पर फॉर्म निकल के आ जाएगी। तो आप यहाँ देख रहे हो हमारे पास तीनों जो है वो यहाँ पर एलिमेंट्स निकल के आ गए, एप्पल, बनाना और चेरी। अब क्यों ये तीनों आए? क्योंकि एक्स जो है वो यहाँ पर रेफरेंस कर रहा है एप्पल को, एक्स जो है वो रेफरेंस कर रहा है बनाना को और एक्स जो है वो रेफरेंस कर रहा है चेरी को। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो यहाँ पर एलिमेंट निकल कर आ गए। उसके बाद अब हम जाते हैं यहाँ पर नीचे और अब हम यहाँ पर देखेंगे किससे स्ट्रिंग की तरह हम लोग जो है वो लूप कर सकते हैं। तो आप यहाँ देख रहे हो फॉर एक्स इन, उसके बाद हम लेंगे यहाँ पर बनाना को, तो यहाँ पर मैं देता हूँ बनाना, एंड देन उसके बाद हम यहाँ पर देंगे कोलन और फिर यहाँ पर हमें देना है, और इंडेंटेशन आपको यहाँ पर याद रखनी है कि लाजमी देनी है। इंडेंटेशन का मतलब है गैप, ये जो स्टार्टिंग से लेके आप ये जो गैप देख रहे हो इस गैप को हम कहते हैं इंडेंटेशन। ठीक है, प्रोग्रामिंग में। उसके बाद अभी हम लोग यहाँ पर शिफ्ट प्लस एंटर करते हैं। तो आप यहाँ देख रहे हो जैसे ही मैंने शिफ्ट प्लस एंटर किया, आप यहाँ देख रहे हो हर एक वर्ड जो है वो इंडिविजुअली जो है मैंने यहाँ पर प्रिंट आउट किया है। आप देख रहे हो बनाना के लिए बी, फिर ए, फिर एन, फिर ए, फिर एन, फिर ए। ठीक है, इस तरीके से आप जो है वो इंडिविजुअली हर एक अल्फाबेट या फिर हर एक एलिमेंट को जो है वो यहाँ पर आप प्रिंट कर सकते हो। उसके बाद हम यहाँ पर आएंगे ब्रेक स्टेटमेंट के ऊपर। तो आप यहाँ देख रहे हो ब्रेक स्टेटमेंट के अंदर हम यहाँ पर आ जाते हैं ब्रेक स्टेटमेंट में। तो आप यहाँ पर देख रहे हो इस ब्रेक स्टेटमेंट के लिए मुझे जो है वो यहाँ पर बनाना पड़ेगा एक वेरिएबल। तो मैं जो है वो यहाँ पर एक वेरिएबल बनाता हूं। मैं यहाँ पर जो है वो बना देता हूं ट्रांसपोर्ट। यहाँ पर मैं बना देता हूं ट्रांसपोर्ट। उसके बाद मैं यहाँ पर दूंगा लिस्ट को और यहाँ पर मैं दे दूंगा कार, मैं यहाँ पर दे देता हूं बाइक को, एंड मैं यहाँ पर जो है वो दे देता हूं ट्रक को। ठीक है, मैंने यहाँ पर दे दिया ट्रक को। उसके बाद हम लोग करते हैं एंटर और उसके बाद हम देंगे फॉर एक्स इन ट्रांसपोर्ट, क्योंकि हमारे वेरिएबल का नाम है ट्रांसपोर्ट, तो मैंने यहाँ दे दिया ट्रांसपोर्ट। और उसके बाद मैं यहाँ पर जो है वो दूंगा कोलन और देन हम लोग करेंगे एंटर को। उसके बाद हम यहाँ देंगे प्रिंट, यहाँ पर हम दे देंगे एक्स को, क्योंकि एक्स जो है वो रेफरेंस हो रहा है। लेकिन अभी हमें यहाँ पर एक और चीज देनी है और वो होगा इफ स्टेटमेंट। तो हमें यहाँ पर देना है इफ एक्स और फिर हमें देना है इज इक्वल टू, और उसके बाद देना है हमें यहाँ पर बाइक को। यहाँ पर मैंने दे दिया बाइक को। उसके बाद कोलन एंड देन अभी हमें प्रिंट करना है यहाँ पर देना है ब्रेक। ओके, यहाँ पर दे दिया। उसके बाद अभी हम लोग जो है वो सिंपली शिफ्ट प्लस एंटर करते हैं। तो जैसे ही मैंने शिफ्ट प्लस एंटर किया, आप यहाँ देख रहे हो मेरे पास जो है वो सिर्फ दो एलिमेंट जो है वो यहाँ पर प्रिंट डाउन हुए, एक एलिमेंट रह गया। यानी कि जो लास्ट वाला एलिमेंट है इसको जो है हमने यहाँ पर प्रिंट आउट नहीं किया, हमने यहाँ पर बीच में से ब्रेक कर दिया। मतलब ये कि कार और बाइक, यानी कि हमने जो है यहाँ पर दिया कि भाई बाइक के बाद से जो है वो ब्रेक कर देना, मतलब सिर्फ बाइक तक जो है हमें एलिमेंट्स प्रिंट आउट करके दो। बाइक के बाद आने वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको जो है आप यहाँ पर छोड़ दो। तो हमारे पास जो है यहाँ पर ये इस तरीके से ब्रेक डाउन कर दिया और इस तरीके से हमने देखे इसके एग्जाम्पल्स को। तो ये हमारे पास हो गया भाई ब्रेक स्टेटमेंट। अब हम बात करेंगे कंटिन्यू स्टेटमेंट के बारे में। तो कंटिन्यू स्टेटमेंट के लिए मैं यहाँ पर एक जो है वो वेरिएबल बना देता हूँ जिसको मैं यहाँ पर फ्रूट्स का नाम दे देता हूँ। और उसके बाद हम देंगे लिस्ट को, मैं यहाँ पर लिस्ट के अंदर एलिमेंट्स दे देता हूँ। ओके, यहाँ पर लिस्ट के अंदर मैं कुछ एलिमेंट्स जो है वो प्रोवाइड करता हूँ और फिर हम लोग जो है वो करते हैं एंटर। और उसके बाद हम देंगे यहाँ पर फॉर एक्स इन वेरिएबल का नाम जो कि है फ्रूट्स, उसके बाद एंटर। और उसके बाद हम सिमिलरली जिस तरीके से हमने यहाँ पर ब्रेक स्टेटमेंट में काम किया था उस तरीके से हम कंटिन्यू स्टेटमेंट में काम करेंगे। और यहाँ पर जो है हम देंगे एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर हम दे देंगे बनाना, यानी कि बनाना के बाद से कंटिन्यू करना। मतलब यहाँ पर हमारे पास आएगा बनाना और चेरी, एप्पल जो है वो हट जाएगा। हम यहाँ पर देंगे, मैंने यहाँ पर कोलन नहीं दिया। ओके, अब यहाँ पर देंगे हम, उसके बाद हम यहाँ यूज करेंगे कंटिन्यू। तो यहाँ पर मैं देता हूँ कंटिन्यू और उसके बाद हम यहाँ पर करेंगे प्रिंट एक्स, एंटर करते हैं। यहाँ पर मैंने शिफ्ट प्लस एंटर किया। तो जैसे ही भाई मैंने यहाँ पर शिफ्ट प्लस एंटर किया, आप यहाँ देख रहे हो हमारे पास जो है यहाँ पर जो एलिमेंट्स हैं वो यहाँ पर नहीं आए। अब यहाँ पर देख पा रहे हो कि मैंने यहाँ पर लिया है फॉर एक्स इन फ्रूट्स और उसके बाद मैंने यहाँ पर इफ स्टेटमेंट दिया और यहाँ पर मैंने बराबर लिया है बनाना को।
और यहाँ पर बनाना को मैंने जो है वो बराबर लिया है x के रेफरेंस से। उसके बाद कंटिन्यू स्टेटमेंट और फिर यहाँ पर देख रहे हो प्रिंट, यानी कि बनाने के बाद जो है यहाँ पर मेरे पास कोई भी चीज नहीं आई, कोई भी एग्जीक्यूशन नहीं हुई, इसका मतलब फॉर लूप से बाहर आ गया। अब हम यहाँ पर बात करेंगे पर्टिकुलर रेंज के अंदर कि हम किस तरीके से पर्टिकुलर रेंज के अंदर जो है वो यहाँ पर एलिमेंट्स को दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ फॉर x इन रेंज, यहाँ पर मैं दे देता हूँ 10 तक, ठीक है। मैंने यहाँ पर रेंज दे दी 10 तक, यानी कि 0 से लेके 10 तक की जो एलिमेंट्स हैं वो आएंगे। और यहाँ पर दूंगा मैं प्रिंट x, शिफ्ट प्लस एंटर। ओके भाई, तो जैसे ही मैंने शिफ्ट प्लस एंटर किया, आप यहाँ पर देख रहे हो मेरे पास 10 तक एलिमेंट्स नहीं है। क्यों नहीं आए? क्योंकि 10 जो है वो एक्सक्लूसिव है, इंक्लूसिव नहीं है। अगर मान लो कि मैं यहाँ पर जो है मैं अगर यहाँ पर देता हूँ 5 को, तो अगर मैंने यहाँ पर 5 को दिया है तो नंबर जो है वो मेरे पास सिर्फ 4 तक आएंगे। एग्जीक्यूट करते हैं, आप यहाँ देख रहे हो मेरे पास नंबर जो है वो सिर्फ 4 तक आए। इसी तरीके से अगर मैं 6 दूंगा तब मेरे पास 5 तक नंबर आएंगे। मैं यहाँ देता हूँ 6, आप यहाँ देख रहे हो मेरे पास 5 तक नंबर आए। तो इस तरीके से पर्टिकुलर रेंज के अंदर जो है आप यहाँ पर लूपिंग कर सकते हो। उसके बाद हमारे पास आ जाता है दूसरा पैरामीटर, और उसके अंदर हम क्या करेंगे, हम यहाँ देंगे फॉर x इन रेंज, और उसके बाद हम दे देंगे यहाँ पर 2 बाय यहाँ पर दे देंगे 10 को, यानी कि 2 से लेके 9 तक एलिमेंट्स आएंगे। मतलब 3 4 5 6 7 8 9 9 तक जो है मेरे पास यहाँ पर एलिमेंट्स आएंगे। क्यों? क्योंकि 2 से स्टार्ट होगा और एंड होगा मेरे पास 9 पे। तो यहाँ पर देते हैं मैं यहाँ पर देता हूँ x को, एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, तो आप यहाँ देख रहे हो 2 से लेके 9 तक एलिमेंट्स आ गए। 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ये मेरे पास क्या, ये एलिमेंट्स आ गए। क्यों आए 2 से? क्योंकि 2 से मेरे पास यहाँ पर जो है मैंने स्टार्टिंग वैल्यू, जो पहली वैल्यू है क्या है, स्टार्टिंग वैल्यू है। मतलब 2 से स्टार्ट करना है और जाना कहाँ तक है, 10 तक। लेकिन क्योंकि हमें पता है कि पाइथन के अंदर 10 जो है वो एक्सक्लूसिव है, इंक्लूसिव नहीं है, तो इसलिए जो है हमारे पास सिर्फ 9 तक आएंगे, मतलब 10 से एक नंबर पहले। तो ये हमारे पास होते हैं यहाँ पर रेंज, कि हम किस तरीके से पर्टिकुलर रेंज के अंदर जो है वो लूपिंग कर सकते हैं। अब हमारे पास एक और तरीका है जो क्या है फॉर x इन रेंज, और यहां पर अब हम 3 एलिमेंट देंगे। पहला एलिमेंट मैंने 2 दिया। अब ये 2 क्या, ये 2 स्टार्टिंग वैल्यू है, यानी कि 2 से लेकर कहां तक जाए भाई, 30 तक चले जाओ। उसके बाद हमें कितना गैप चाहिए, 2 से लेके 30 तक के बीच में जितने भी नंबर्स हैं उन नंबर्स को लेकर आने में कितना गैप है। जैसे मान लो अगर मैं देता हूं यहाँ पर 1 2 3, तो 1 2 3 के अंदर कितना गैप आ रहा है, 1 1 का 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, एक एक का गैप आ रहा है और आगे नंबर बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मैं वो नंबर दूंगा, मैं यहाँ पर देता हूं भाई 3 का गैप आना चाहिए। मतलब 2 3 4 5, 5 को छोड़ दिया, 6 से स्टार्ट होगा, 3 3 का गैप आना चाहिए, 2 5, इस तरीके से आपके पास 3 3 का गैप आके नंबर्स आएंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पर देंगे प्रिंट, और फिर हम यहाँ पर देंगे x को। शिफ्ट प्लस एंटर करते हैं। तो भाई जैसे ही मैंने शिफ्ट प्लस एंटर किया मेरे पास एक एरर आया। क्यों आया? क्योंकि मैंने यहाँ पर कोलन नहीं दिया था। अब हम यहाँ पर देते हैं दोबारा से, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो दोबारा से जो है मेरे पास यहाँ पर आ गया है एक एरर। तो यहाँ पर आप देख रहे हो इंक्रीमेंट द सीक्वेंस विद 3 डिफॉल्ट नंबर, यहाँ पर मेरे पास जो है फिर से जो है एक एरर आ गया, क्योंकि मैंने यहाँ पर इंडेंटेशन नहीं प्रोवाइड की। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और अब आप यहाँ पर देख पा रहे हो मेरे पास जो है वो यहाँ पर एलिमेंट्स आ चुके हैं। तो अब आप यहाँ पर देखो कि हमारे पास 3 3 का गैप, मतलब हर एक नंबर में 3 3 का गैप आ रहा है। आप देख रहे हो 2 2 के बाद आना चाहिए 3 4, उसके बाद आ गया 5, फिर आपके पास आ गया 5 के बाद 6 7, फिर 8। इस तरीके से 3 3 नंबर छोड़ के जो है हमारे पास यहाँ पर नंबर्स आ रहे हैं, और यहाँ पर हमने 30 तक नंबर दिए थे वो हमारे पास यहाँ पर प्रिंट हो चुके हैं। तो ये हमारे पास जो है यहाँ पर आ गया। अब हम बात करेंगे एल्स की, कि हम किस तरीके से एल्स को या फिर एल्स स्टेटमेंट को फॉर लूप के साथ यूज कर सकते हैं। हम यहाँ लेंगे फॉर x इन रेंज, उसके बाद हम दे देंगे यहाँ पर 6 को, एंड देन हम यहाँ देंगे कोलन, और उसके बाद हम यहाँ पर प्रिंट करेंगे x, क्योंकि x जो है वो रेफरेंसिंग वेरिएबल और सबको रेफरेंस कर रहा है। उसके बाद हम यहाँ लेंगे एल्स को। तो यहाँ पर जो है मैं लेता हूँ एल्स, उसके बाद हम यहाँ देंगे प्रिंट, और प्रिंट कर देंगे हम इस मैसेज को जो कि होगा फाइनली फिनिश्ड। ठीक है, ये मैंने जो है यहाँ पर मैसेज दे दिया। अभी हम लोग करते हैं। तो आप यहाँ देख रहे हो 0 1 2 3 4 5। क्यों 5 तक? क्योंकि 6 जो है वो एक्सक्लूसिव है, तो इसलिए 5 तक जो है हमारे पास आएंगे। और हमने इसको ये बताया कि अब जब हमारा ये पूरा जो है वो इंक्रीमेंट होकर कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद हमें फाइनली एक मैसेज प्रिंट करके दे देना, जिस मैसेज में लिखा होगा फाइनली फिनिश्ड। तो ये जो है ये हमारे पास आ गए यहाँ पर लूपिंग के कॉन्सेप्ट। उसके बाद
हम लोग अभी फर्दर जो है वो बात करेंगे और चीजों के बारे में। तो अब हम लोग यहाँ पर देंगे ब्रेक को, यानी कि अभी जो है हम लोग यहाँ पर एक रेंज के अंदर किस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं अपने लूप को, उसको अभी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। मैं देता हूं फॉर एक्स इन रेंज, मैं यहाँ पर देता हूं रेंज, और उसके बाद यहाँ पर रेंज दे देंगे भाई 6 की, फिर आएगा कोलन, एंड देन उसके बाद इफ स्टेटमेंट यूज करेंगे और यहाँ पर बराबर लेंगे x को हम किसके 3 के, यानी कि 3 के बाद जो है हमें ब्रेक करना है। तो यानी कि 3 के बाद ब्रेक करेंगे मतलब 4 और 5 जो है वो यहाँ पर नहीं आएगा, 3 तक जो है हमें यहाँ पर ब्रेक कर देना है। तो उसके बाद हम लोग यहाँ पर लेंगे ब्रेक स्टेटमेंट को, उसके बाद एंटर, और फिर हम यहाँ देंगे प्रिंट। प्रिंट हम दे देंगे x को, और यहाँ पर जो है हम लोग दे देंगे भाई एल्स, और जब ये हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा तो फिर से हमें जो एक मैसेज आप प्रोवाइड कर देना कोलन प्रिंट, और वो मैसेज होगा हमारे पास फाइनली फिनिश्ड। ओके, ये हमारे पास मैसेज जो है वो यहाँ पर हो जाएगा। ओके भाई, तो हमारे पास जो है यहाँ पर फिर से जो है हमने इंडेंटेशन नहीं दी, और फिर जो है हमारे पास ये एरर जो है वो यहाँ पर आ गया है। अभी हम लोग इसको देते हैं ओके। तो जैसे हमने इसको एग्जीक्यूट किया, हमारे पास एग्जीक्यूट हो गया, और आप यहाँ पर अगर देखो तो हमारे पास यहाँ पर आप देख रहे हो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर 3 को जो है 3 के बाद से स्टेटमेंट को ब्रेक कर दिया, मतलब जो लूप है उसको ब्रेक कर दिया। आप देख रहे हो 0 1 2, मेरे पास रेंज कितनी थी 0 1 2 3 4 5 6 तक जो है मेरे पास टोटल नंबर्स थे। उस 6 तक के नंबर्स के अंदर से मैंने क्या किया, अब जैसे कि मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, ये आपके पास आ गया 0, उसके बाद आ गया 1, उसके बाद आ गया 2 3 4 5 6, ठीक है। अब पाइथन के अंदर हमें पता है कि भाई 6 जो है वो एक्सक्लूसिव है। अब यहाँ पर हुआ क्या है कि मैंने जो है वो 3 के बाद से एलिमेंट को ब्रेक कर दिया है, मतलब यहाँ पर ये जो एलिमेंट्स हैं 3 4 5 6, इसके बाद आप देखो 3 के बाद मैंने ब्रेक स्टेटमेंट को यूज किया है, और यहाँ पर 3 के बाद जितने भी एलिमेंट है 3 से लेकर जितने भी एलिमेंट है उसको जो है आप प्रिंट नहीं करोगे। तो प्रिंट क्या हुआ 0 1 2, ये मेरे पास जो है वो एलिमेंट्स यहाँ पर जो है वो प्रिंट हुए हैं। तो इस तरीके से जो है मैं ब्रेक स्टेटमेंट यूज किया है। अब मैं देख रहा हूँ मेरे पास जो है वो रिजल्ट भी इसका आ चुका है। उसके बाद अभी हम लोग यहाँ पर बात करेंगे नेस्टेड लूप के बारे में। तो अभी जो हम लोग यहाँ पर करते हैं नेस्टेड लूप को, तो उसके लिए मुझे यहाँ पर वेरिएबल बनाना है जो कि होगा एडजेसेंट। उसके बाद मैं इसके अंदर जो है वो स्टोर करवा देता हूँ एक लिस्ट को, और उस लिस्ट में जो है मैं यहाँ पर दे दूंगा रेड, मैं यहाँ पर दे दूंगा बिग, और यहाँ पर मैं देता हूँ कोड को, मैं यहाँ पर एक मिनट मैं यहाँ पर दे देता हूँ ओके, क्या यहाँ पर आ गया बिग। उसके बाद मैं यहाँ पर दे देता हूँ टेस्टी। ओके, उसके बाद हम लोग करेंगे एंटर को, उसके बाद हम यहाँ देंगे फ्रूट्स, और उसके बाद हम यहाँ पर दे देंगे एप्पल, यहाँ पर दे देंगे कमा, और उसके बाद आएगा बनाना, और उसके बाद हम दे देंगे यहाँ पर चेरी को, ठीक है, एंटर। उसके बाद हम यहाँ देंगे फॉर लूप फॉर एक्स इन, पहला वेरिएबल आएगा जो कि होगा एडजेसेंट कोलन, उसके बाद आएगा हमारे पास दूसरा वाला जो कि होगा फॉर एक्स इन, बेसिकली वाई आएगा क्योंकि वाई से रेफरेंस होगा, वाई इन फ्रूट्स कोलन, उसके बाद हम देंगे यहाँ पर प्रिंट एक्स कमा वाई। अब ये जो है ये मेरे पास यहाँ पर हो चुका है कंप्लीट। अब यहाँ पर जो देखने वाली बात है, समझने वाली बात है वो ये है कि मैंने यहाँ पर सबसे पहले बनाया 2 ऑब्जेक्ट। पहले ऑब्जेक्ट को मैंने नाम दिया है यहाँ पर एडजेसेंट का, और दूसरे ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ पर नाम दिया है फ्रूट्स का। उसके बाद इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के अंदर मैंने 2 लिस्ट बनाई और इन दोनों को इन ऑब्जेक्ट्स में स्टोर करवा दिया। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने लिया फॉर लूप, और मैंने एक्स से ये जो पहला वाला वेरिएबल यानी कि रेड जो है, बिग जो है, टेस्टी जो है, ये क्या है, ये एक्स से रेफरेंस होगा। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर वेरिएबल का नाम दिया है जिस वेरिएबल में ये लिस्ट स्टोर है। उसी तरीके से आप ये देख रहे हो नेक्स्ट वाला फॉर लूप, इसको मैंने रेफरेंस किया है वाई से, रेफरेंसिंग वेरिएबल है, और यहाँ पर जो है मैंने यहाँ पर दिया है फ्रूट्स जो कि ये वाई वाले वेरिएबल से रेफरेंस होगा, यानी कि एप्पल वाई से रेफरेंस होगा, बनाना और चेरी भी, ठीक है। उसी तरीके से अब मैंने यहाँ पर दिया है प्रिंट एक्स और वाई। अब ये इसका आउटपुट किस तरीके से आएगा, रेड एप्पल, यानी कि दोनों जो लिस्ट है उसके जो एलिमेंट्स है वो ज्वाइन हो जाएंगे। रेड एप्पल यानी कि एक मीनिंगफुल फॉर्म बन जाएगी, रेड एप्पल, बिग बनाना, टेस्टी, चेरी, ठीक है। इस तरीके से जो है मेरे पास यहाँ पर आउटपुट आएगा। रन करते हैं इसको। ओके, तो आप ये देख रहे हो मेरे पास आ गया यहाँ पर रेड एप्पल, रेड बनाना, रेड चेरी, बिग एप्पल, बिग बनाना, बिग चेरी, टेस्टी एप्पल, टेस्टी बनाना, टेस्टी चेरी, ठीक है। ये मेरे पास क्या है, ये मेरा आउटपुट यहाँ पर जो है वो निकल कर आ गया है, और इस तरीके से जो है मेरे पास यहाँ पर
आ गया है। उसके बाद अभी हम लोग यहाँ पर देखेंगे लास्ट एलिमेंट को, जो कि होगा पास्ट। तो अभी हम लोग यहाँ पर पास्ट स्टेटमेंट को देखेंगे। तो मैं यहाँ पर देता हूं फॉर एक्स इन, यहाँ पर मैं लिस्ट दे देता हूं 0,2, यहाँ पर उसके बाद प्रिंट, यहाँ पर दे दूंगा पास। ठीक है, अब पास स्टेटमेंट हम तब यूज करते हैं जब हमारा फॉर लूप के अंदर कोई कंडीशन नहीं होती, कोई काम करने के लिए नहीं होता, या फिर कोई भी जो आपके पास यहाँ पर एलिमेंट है वो नहीं होता, तो उस सिचुएशन में जो है हम यहाँ पर पास स्टेटमेंट को यूज करते हैं। अभी करते हैं शिफ्ट प्लस एंटर, और जैसे मैंने शिफ्ट प्लस एंटर किया, यहाँ देख रहा हूँ एग्जीक्यूशन हो गई, ये मैं एरर से बच गया। अगर मैं यहाँ पर पास नहीं दूं तो मेरे पास आ जाएगा, आप देख रहे हो मेरे पास यहाँ पर आ गया एरर। लेकिन क्यों ये पास स्टेटमेंट यूज होता है? ताकि हम जो है वो एरर से बच सके। यहाँ पर देख रहे हो एरर से हम बच गए और हमने जो है वो यहाँ पर पास कर दिया। तो ये हो गए भाई हमारे पास यहाँ पर कंप्लीट प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट इसी फॉर लूप के, और हमने जो है वो सारे कॉन्सेप्ट को जो है इसी फॉर लूप के अंदर समझा, और सारे कॉन्सेप्ट को जो है वो एकदम प्रिसाइजली इंप्लीमेंट भी किया पाइथन के साथ, और उनको प्रैक्टिकली भी समझ के देख लिया। अगर आप लोगों को इनमें कोई कंफ्यूजन होता है तो आप नीचे कमेंट्स में बताओ, तो इसको जो है हम यहाँ पर रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो अभी जो है ये सेशन फाइनली यहाँ पर हो गया है एंड, और बाकी पाइथन के आगे आने वाले सेशन और ज्यादा कमाल के होने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, और सेशन को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना, और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो फाइनली यार ये सेशन यहाँ पर हो गया एंड, और बाकी सेशन आगे आने वाले उसमें हम सीखेंगे और पाइथन के कॉन्सेप्ट को। तो ये सेशन हो गया यहाँ पर एंड, बाकी सीखते हैं आगे आने वाले सेशन में। तो तब तक के लिए गुड बाय।